पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान में मारा गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिल गई। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द और कालादम TTP का तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में हलाक हुआ। खुरासानी मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। मीरानशाह में दहशत गर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब के बाद अफगानिस्तान भाग गया था और अब सरबराह कालादम TTP के साथ मिलकर दहशत गर्द हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है। इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी हो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। ये खबर निकला, सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। मरी में कयामत गुजर गई, लोग मर रहे थे। नीरो इस्लामाबाद में बांसुरी बजा रहा था। एक दिन पहले तक वजीर कह रहा था मरी पहुंचो, फिर मुतासिरीन को ही जिम्मेदार करार दिया। ऐसी मुनाफिकत पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। ऑपोजिशन कौमी असेंबली में फट पड़ी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का जवाबी वार, शहबाज शरीफ शोबदेबाज करार। वजीर इत्तलात ने कहा छोटे दिल के लोग बड़े हॉल में आ गए, इनका रोना धोना जारी रहेगा। ख्याल ये था मेरा जब वो खड़े हुए कि वो एक लीडर की तरह खिताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज। इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सानह मरी के हक़ाइक़ जल्द सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा सयाहत नई हकीकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत और इंतज़ामिया की कोताही और गफलत का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं न सिर्फ ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करना होगी बल्कि आइंदा के लिए सबक भी सीखना होगा। अगर हुकूमत और इंतज़ामिया कम अज़ कम ये तवज्जो देती, अगर वहाँ पे गुंजाइश 5000 गाड़ी की गुंजाइश है, ये मैं इतराफ़ करता हूँ। चंद घंटों में 1 लाख गाड़ी हो गई। तो ये हुक्मरान पंजाब के और नियाजी साहब कंबल उड़ के सोए रहे। जब मीडिया ने सब पोल खोल दिए तो फिर इनके वफाकी वज़रा भी वहाँ पर चले गए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। लोग मर रहे थे, बुज़दार कंबल ओढ़कर सो रहे थे। हमजा शहबाज शहीद जफर इकबाल के घर ताज़ियत के लिए गए, हुकूमत पर बरस पड़े। बोले वजीरों ने तारीफों के ट्वीट तो किए, किसी ने लवाहिकीन की दाद रसी न की। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने सानेहा मरी पर सवालात को सियासी मामला करार दे दिया। इस सर्दी में कुछ लोग मरी गए थे, 22 बंदे जाँ बहक हो गए हैं। अभी तक किसी पे जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। अगर हम पॉलिटिकल साइड पे चले गए तो फिर पॉलिटिकल बातें जो हैं वो इस सारे इवेंट को ओवरशैडो कर जाएंगी। दर्जा हरारत मुसलसल गिर रहा था। गाड़ियों के हीटर्स ऑन थे, ऑक्सीजन कम हो रही थी, मुसाफिरों की सांसें रुक रही थीं। बिलाखिर दिल ने धड़कना छोड़ दिया। सानह मरी में जाँबाज़ अफराद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट तैयार। तमाम अफराद की मौत हाइपोथर्मिया से हुई। पंजाब हुकूमत ने कमेटी में चीफ सेक्रेटरी को नहीं 2 सेक्रेटरीज को शामिल कर दिया। सयाहों का दबाव कंट्रोल करने, होटल्स की रजिस्ट्रेशन, ओवर चार्जिंग की रोकथाम पर तजावीज़ के लिए भी कमेटी बना दी गई। मरी का नाम ज़िला कोसार रखने की तजवीज़ भी सामने आ गई। पैसा फेंक तमाशा देख, शाहजेब को कत्ल किया, उम्र कैद की सजा हुई, मगर जिंदगी फिर भी शहाना है। किसी भी हुक्मनामे के बगैर मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय अस्पताल में रहा। टीवी, फ्रिज, AC, घर का खाना सब कुछ मयसर रहा। खबर मीडिया पर आई तो मुजरिम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शाहरुख जतोई को अस्पताल मुंतकिली की इजाजत किसने दी? महकमा दाखिला सिंध इनकारी, महकमा सेहत भी बेखबर। पाकिस्तान की हुकूमत को प्राइवेट बैंकों के रहमो करम पे फेंकने का ये एक फंदा है। स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पे एक अलहदा जजीरा बनाने की कोशिश की जा रही है।
स्टेट बैंक को अलग जजीरा बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन कायमा कमेटी बराए खजाना में फट पड़ी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मालियाती खुद मुख्तारी पर सौदेबाजी करार दिया। हुकूमत ने खदशात को बिला जवाज कह दिया, बिल पास कर लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं महसूस हुआ स्टेट बैंक बोर्ड ज्यादा आज़ाद हो गया है तो तब्दील कर देंगे। आखिरी वीक जनवरी तक है जो हमने उधर जाना है, बाकी तो कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द कर लें। इतराज जो है अगर ऑपोजिशन नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? बाहर आओ, बाहर जो करना है यहाँ कर लो। मुअज़्ज़िज़ ऐवान के अरकान गली के बच्चों की तरह बन गए नादान। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में चोर चोर की तकरार, हाथापाई होते होते रह गई। चोरी का पैसा वापस करो, शहजाद वसीम का तंज, चोर तुम लोग हो। साथिया बासी का जवाब, मुसद्दिक मलिक भी कूद पड़े, बाहर चलने का चैलेंज दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में भी झगड़ा। एहसन इकबाल बोले वजीर खजाना हमें लेक्चर न दें। चेयरमैन फैजुल्लाह बरहम बोले इजाजत लेकर बोले, माहौल खराब किया तो बाहर निकाल दूंगा। मुझे भी पता है आपने 40% डिवैल्यू किया, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा दिया? साहब बात सुने, नहीं आप इस तरह ना करें, आप भी आराम से बात करें। साहब ऐसे बात ना करें, ये कुछ चेयर से इजाजत लेकर आप बात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी फौजी मुशीर की मुलाकात, इलाकाई सलामती दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। PIA ने कंधों से बोझ हटा दिया, 5000 मुलाजमीन ऑफलोड। अवाम के टैक्स से सालाना 8 अरब रुपए ले रहे थे। कोई करप्शन में मुलव्विस था, कोई घर बैठा था तो किसी की डिग्री जाली थी। फी तैयारा अमला आधे से कम होकर 250 रह गया। कोरोना फिर सर उठा रहा है। एक दिन में 1500 से जायद केसेस। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 15, लाहौर में 7.5% रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एहतियात पर जोर दिया, लॉकडाउन से खबरदार किया। लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है, आज के दिन में 5 से ज्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी PCB को, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर रहूँगा। ये जो पावर हिटिंग का जो कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट या उन्होंने कोई सच इसको डिस्कशन में आई है ये चीज़, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शाहिद आफरीदी पावर हिटिंग कोच बनने के लिए तैयार, अब्दुल रज़ाक भी अच्छा ऑप्शन करार। प्रोग्राम गेम सेट मैच में शाहिद आफरीदी ने कहा PSL बड़ा ब्रांड है, हर कोई खेलना चाहता है। अगर जनूबी अफ्रीका के प्लेयर्स नहीं भी आते तो फर्क नहीं पड़ता, भारतीय बोर्ड के पास पैसे की ताकत है। और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के खिलाफ कानूनी मैच जीत लिया। अदालत ने वीज़ा बहाल कर दिया, फौरी रिहाई और हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। जोकोविच ने ट्वीट किया वो जज के शुक्रगुजार हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलना चाहते हैं। हुकूमती वकील का कहना है कि इमिग्रेशन वजीर के पास वीज़ा दोबारा मनसूखी करने का ऑप्शन मौजूद है।